वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चन होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, और गाइस करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो भी एडवाइस, कमेंट और सजेशंस हुआ करे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और इससे हमें क्या प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने सजेशंस और एडवाइस ज़रूर हमें बताएँ। और अगर आपको कंटेंट वास्तव में हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में जो है पेज को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अगस्त को वर्ष 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया था? यानी 4 अगस्त की बात हो रही है और कल 4 अगस्त थी, तो 4 अगस्त को 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया गया था। किस एजेंसी द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, नासा। ठीक है, तो जो है अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज ही के दिन यानी 4 अगस्त को वर्ष 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया था। और दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है फिनिक्स यान की, तो इमेज में आप देख सकते हैं ये फिनिक्स यान है। ठीक है, जो प्रोसेसिंग मोड में है। दूसरी बात, फिनिक्स क्या है? फिनिक्स जो ये यान है क्या है? ये मार्स स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह के अंतरिक्ष की खोज अभियान पर निकला एक रोबोट अंतरिक्ष यान है। और इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक क्या करते हैं कि मंगल ग्रह सूक्ष्म जीव के लिए उपयुक्त वातावरण की खोज और ग्रह पर पानी का इतिहास जानने के लिए अनुसंधान करेंगे, यानी रिसर्च करेंगे। और इस बहुएजेंसी कार्यक्रम का नेतृत्व नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला के निर्देशानुसार एरिजोना विश्वविद्यालय की चंद्र और उपग्रह प्रयोगशाला के द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज ही के दिन यानी 4 अगस्त 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया गया था नासा एजेंसी के द्वारा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नासा की बात हो रही है दोस्तों। तो नासा की अगर बात करें तो नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। और इसके संस्थापक कौन है? ड्वाइट डी eisenhower। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका में नासा की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, जो ईसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ISA यानी इजरायली स्पेस एजेंसी। इसके संस्थापक कौन है? युवाल नीमान। और फाउंडर कौन है? अब इसकी मतलब कब स्थापना की गई थी, कब इसको स्थापित किया गया था? अप्रैल 1983 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? टेल अवीयाफो, इजराइल। ठीक है, और इसरो जो कि भारत में है, और इसरो का जो हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और फाउंडर कौन? विक्रम साराभाई। और इसकी संस्थापना कब हुई थी? स्थापना 15 अगस्त 1969। और वर्तमान में डायरेक्टर कौन है यहाँ के? तो डायरेक्टर है के सीवान। ठीक है, के सीवान। और ऑप्शन डी में DRDO। अगर DRDO की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं कौन है? राजनाथ सिंह है वर्तमान में, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वही DRDO का जो है रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की क्या हुआ है कि जो इसमें यहाँ पे योजना को मंजूरी दी गई है। और तो दोस्तों यहाँ पे जो बात हो रही है 3 राजधानी वाले जो है राज्य की 3 राजधानी वाली योजना, तो इस वर्ष मतलब यानी 2020 की शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियाँ बनाने की योजना को पेश किया था। तो गाइस ये हैं जगनमोहन रेड्डी, जो क्या हैं? आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश को जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन ने जो है आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है, यानी स्वीकृति दे दी गई है। और दोस्तों बात हो रही आंध्र प्रदेश की,
तो आंध्र प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, अमरावती और हैदराबाद। और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, जिनका जिक्र मैंने भी किया था। और चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर जिसका नाम मैंने बताया था अभी, जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। और यहाँ ऑप्शन की बात करें, केरल, तो केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। और तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की स्थापना, पहले अगर बात करें इसकी स्थापना कभी हुई थी, क्योंकि एक राज्य बनाया गया था बाद में, तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। और इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और गवर्नर यहाँ की कौन है, राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सुंदररंजन। और चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। गाइस, के चंद्रशेखर राव। ठीक है। तो ये था मतलब क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 3 राजधानी बनाने की बात की गई है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानी बनाने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जिसके लिए रिक्वेस्ट की थी, और जो है जगनमोहन रेड्डी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पर ये कार्यक्रम किया गया है, मतलब मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 यानी 2020-2021 किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर इनकी बात करते हैं तो गाइस ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। और इन्होंने क्या किया, 2020-21 में विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है। और जो है जो वीवीएम है, ये जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो कक्षा 6ठी से 11वीं के स्कूल के छात्रों के बीच इस विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है ये। ठीक है। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान प्रसार भारत सरकार और भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संस्था है, जो है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, और इसी के माध्यम से इसको किया गया है। और आपने भी गाइस सुना होगा हाल ही में कि मानव संसाधन का नाम बदल के, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कीप इन माइंड। और यहाँ पे आप जो इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, लॉन्च किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। और डेट क्या थी, अगस्त 1, 2020। टाइम क्या था, 2:15 PM ऑनवर्ड। और स्थान क्या था, लोकेशन क्या थी, निर्माण भवन न्यू दिल्ली। तो ये लॉन्च किया गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ठीक है। और इसका रीज़न मैंने बताया कि इसको लॉन्च किया गया, क्यों किया गया है। इसको कक्षा 6ठी से 11वीं के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर जो है आयोजन किया गया था। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो है वीवीआईपी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको काउंट कर सकते हैं, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो प्रकाश जावड़ेकर क्या है, वर्तमान में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी को सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ऑप्शन सी की बात करें, प्रहलाद पटेल, तो प्रहलाद पटेल क्या है, संस्कृति मंत्री और भारत के पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। और डॉक्टर हर्षवर्धन की हमने बात की है, ये क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ये मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 और आज की करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने क्या किया है, अमरावती में 1 महीने तक चलने वाली आभासी साइबर जागरूकता कार्यक्रम या ई रक्षाबंधन का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, राज्य भर में साइबर अपराधों पर महिलाओं, युवाओं और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना है। और ये है आंध्र प्रदेश पुलिस, CID, FM रेडियो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम और साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई रक्षाबंधन का क्या है। तो ई रक्षाबंधन क्या है, आप सब लोग जान चुके हैं कि ये एक जो है क्या है, जो आभासी साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन का अभियान शुरू किया गया है। और इसका काम क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं और जो बच्चे हैं, उनके ऊपर जो अपराध होता है, ठीक है, तो उन अपराधों को रोकने के लिए जो है आंध्र प्रदेश पुलिस, CID, FM रेडियो और ये सब मिलकर सहयोग से जो है कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे गाइस अगर बात करें, जो है ऑप्शन देख सकते हैं, जो है आंध्र प्रदेश जिनकी बात हम कर रहे हैं,
तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, अमरावती, हैदराबाद, 2 कैपिटल्स हैं इसकी। और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको ये जगनमोहन रेड्डी हैं, इस इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो जगनमोहन रेड्डी ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे देखते हैं वुमेन सेफ्टी विंग आंध्र प्रदेश पुलिस, और इन्होंने क्या किया, अवेयरनेस मंथ अगस्त जो है फॉर वुमेन सेफ्टी, वुमेन, यंग चिल्ड्रेन एंड गर्ल्स, इनकी सेफ्टी के लिए क्या किया है, जो है रक्षाबंधन जो है कार्यक्रम लॉन्च किया है, ई रक्षाबंधन, जो क्या करेगा, साइबर सिक्योरिटी का काम करेगा, साइबर जो क्राइम होते हैं उनको रोकने का कार्य करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 है, किस MSME मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दे दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए कि किस MSME मंत्री ने, यानी जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का डिपार्टमेंट है, MSME मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दे दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME के केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कौन, नितिन गडकरी। और इन्होंने क्या किया है कि खादी और ग्रामोद्योग द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। और अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए, और अगरबत्ती के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, ताकि भारत में इसकी आत्मनिर्भरता लाई जाए, भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसके लिए मंजूरी दे दी है और कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी गाइस, आई वॉज अनेबल टू डिस्प्ले द इमेज। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में कि श्री नितिन गडकरी ने क्या किया है, अप्रूव मतलब स्वीकृति दी है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। और इसमें जो है नितिन गडकरी क्या हैं, ये हैं MSME मिनिस्टर हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, माई गवर्नमेंट के सहयोग से कौन सा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है, जिसे बोलते हैं क्विज, QIZ। ठीक है, तो माई गवर्नमेंट के सहयोग से कौन सा ऐसा मंत्रालय जो आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी यानी क्विज प्रतियोगिता चालू कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, ये प्रोग्राम को चालू करने का आयोजन किया है। प्रतियोगिता प्रोग्राम है, जो क्विज का प्रोग्राम है, इसको आयोजित कर रहा है। तो आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी जो आ रहा है 15 अगस्त, इस समारोह में एक भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता युवाओं और जनता के बीच देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए आज से यानी जो है 10 अगस्त से माई गवर्नमेंट के साथ समन्वय में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य लोगों को सरकार के साथ जोड़ने का अधिकार देना है। और इसने क्या किया, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 6 साल को चिन्हित करते हुए कहा है कि यह एक उल्लेखनीय मंच के रूप में ये कार्यक्रम उभरा है, और जो सहभागी शासन का जो है इसमें जश्न मनाएगा, सब साथ में सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो माई गवर्नमेंट के सहयोग से कौन सा मंत्रालय जो है आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी यानी क्विज प्रतियोगिता चालू कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री। तो गाइस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 को। और इसके जो ऑफिस होल्डर कौन है, यानी मेन हेड कौन है यहाँ के, राजनाथ सिंह है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो भी एक मंत्री होता है, तो वर्तमान में जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के जो मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने। तो मोहम्मद इरफान अली गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना कंट्री के राष्ट्रपति बने। ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है गुयाना। ठीक है, तो यहाँ के ये राष्ट्रपति बने हैं। तो गाइस ये हैं मोहम्मद इरफान अली। और पहले ये गुयाना के क्या थे, पूर्व आवास मंत्री थे। ठीक है, 2 मार्च 2020 को विवाद के बाद, आम चुनाव के बाद इन्हें जो है क्या घोषित किया, इन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है मोहम्मद इरफान अली कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, गुयाना के।
और यहाँ बात हो रही गुयाना की। तो गाइस जैसा मैंने बताया कि गुयाना क्या है, ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके जो प्रेसिडेंट वर्तमान में इरफान अली हैं, जिनका भी जिक्र हुआ है। और कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन। और लैंग्वेज क्या चलती है यहाँ पे, गुयानीज क्रियोल। ठीक है गाइस, गुयानीज क्रियोल। और अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, सूरीनाम, तो सूरीनाम की जो है पैरामैरिबो कैपिटल है। और प्रेसिडेंट कौन है, चैन सैंगटोकी। और करेंसी सूरीनेम डॉलर। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, डच चलती है लैंग्वेज। और बात अगर हम करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया। प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। और करेंसी ब्राज़ीलियन रील। ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज़। ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें अगर, तो कैपिटल क्या है, कैराकास। और करेंसी वेनेजुएला बोलीवर पेट्रो। और ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश। और प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस मदुरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। तो राजेश कुमार क्या है, एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और अभी इन्हीं को जो है क्या है, मणिपुर का क्या बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो गाइस ये हैं राजेश कुमार, जिनका मैं जिक्र कर रहा था। तो ये राजेश कुमार को जो है मणिपुर की जो इस समय गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। और नजमा हेपतुल्ला ने क्या किया, मणिपुर राज्य के अगले मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया है। और इसके पहले जो मुख्य सचिव थे यहाँ के मणिपुर के, तो वो थे सचिव जे, ठीक है, जो सचिव थे जे सुरेश बाबू थे। और इनका क्या 31 जुलाई 2020 को ये क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो इनके बाद इनको प्लेस किया गया है। अब ये डॉक्टर राजेश कुमार क्या बनेंगे, मणिपुर के जो मुख्य सचिव रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी में आगे। तो बस यहाँ भी बात हो रही है किसकी, मणिपुर की। तो मणिपुर की जो है आप देख सकते हैं कैपिटल क्या है, शिलोंग। और की मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 में की गई थी इसकी स्थापना। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, कॉनरैड संगमा। और गवर्नर कौन है, तथागता रॉय। ठीक है, तो ये था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी सियासत में सदस्यता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय कुमार चौधरी। ये किताब विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है। लेकिन इसको अभी जारी किसने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो क्या है बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जारी किया है। तो अगर इनकी बात करें तो जो अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक सियासत में सदस्यता, जिसका मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, इसका विमोचन इन्होंने किया है। और पुस्तक के लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है इस किताब में। पुस्तक जो है बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। और पुस्तक का संकलन और संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया है। और इसकी प्रस्तावना एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार विनोद बंधु ने लिखी है। तो इन सब लोगों ने मिलकर इसको जो है प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। और इसके जो मेन लेखक हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। और इसको अभी जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया है, इसको जारी किया है, इसका विमोचन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस आज की करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। किसने विशेष कोड टू विन नाम की पुस्तक लिखी है? तो गाइस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुपमा यादव। तो गाइस ये हैं निरुपमा यादव, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खेल जगत की जानी मानी लेखिका रही हैं निरुपमा यादव। ठीक है, और इन्होंने क्या किया जो है विशेष कोड टू विन किताब लिखी है, जो 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर जनता के विचार के लिए रखी जाएगी। और पुस्तक भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कप्तान विश्वेश भृगवंशी की जीवनी है। जो विशेष भृगवंशी थे और बहुत कम उम्र के क्या बास्केटबॉल कप्तान थे, उनके ऊपर लिखी गई जीवनी है। और इसे ब्लू एयर प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 29 अगस्त 2020 को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर जनता के विचार के लिए रखा जाएगा। और यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर। सो माय डियर एग्जाम एस्पिरेंट्स, आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट, सजेशन या एडवाइस हमें देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्योंकि आपके सजेस्ट, क्वेरी, एडवाइस और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी
आसानी होती है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने जो है चैनल अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं कल की करंट, चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।